ओशो ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे, जो अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे अपने विश्वास पात्र गधे पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें उनके पुराने मित्र चंदूलाल मिले, जो व्यापार में हमेशा असफल रहते थे। मुल्ला ने पूछा, अरे चंदू भाई, क्या हाल है? चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? चंदूलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं मुल्ला, व्यापार में लगातार हानि हो रही है। सुना है पास के गांव में मटका नाथ नाम के एक महान ज्ञानी रहते हैं, जो सब समस्याओं का समाधान जानते हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मुल्ला ने आंखें मटकाते हुए कहा, वाह, तो चलो मैं भी चलता हूँ। देखते हैं ये मटका नाथ कौन से गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण है। दोनों मित्र मटका नाथ के आश्रम पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ा विचित्र था। मटका नाथ एक बड़े मटके पर उल्टा बैठे थे। उनके सिर पर जूता, पैरों में पगड़ी और कपड़े उल्टे पलटे थे। वे आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, पर बीच बीच में एक आंख खोलकर देख लेते थे कि कोई आया है या नहीं। चंदूलाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अपने व्यापार में सफलता चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। मटका नाथ ने गले को खंखारते हुए कहा, हम तुम्हें दक्षिण दिशा में जाकर सूर्यास्त के समय मुर्गे की तरह बांग देनी होगी। इससे तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। मुल्ला ने हंसी रोकते हुए कहा, और गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश है? मटका नाथ ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, तुम्हें इस पवित्र मटके के अंदर बैठकर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना होगा। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, मटके के अंदर? पर गुरुदेव, मैं तो अंदर फिट नहीं हो पाऊंगा। मटका नाथ ने तपाक से कहा, अरे मूर्ख, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं को समेटना पड़ता है। तुम प्रयास करो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए मटके में घुसने की कोशिश की, परंतु मटका फिसलकर मटका नाथ के ऊपर गिर पड़ा। मटका नाथ नीचे और मटका ऊपर। सब लोग यह दृश्य देखकर हंसने लगे। मटका नाथ ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे ना समझ, तुमने मेरे पवित्र मटके को तोड़ दिया। अब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, गुरुदेव, लगता है ब्रह्मांड आपके मटके पर ही टिका था। अब क्या होगा? चंदूलाल ने हैरान होकर पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या होगा? मैं सफलता कैसे पाऊंगा? मटका नाथ ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाकर नदी में आग लगानी होगी, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मुल्ला ने हंसी को रोकते हुए कहा, वाह गुरुदेव, नदी में आग, और वो भी उत्तर दिशा में? मटका नाथ ने तीखे स्वर में कहा, सवाल मत करो, मेरे आदेश का पालन करो। मुल्ला ने चुटकी लेते हुए कहा, गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मटके के साथ साथ आपका दिमाग भी टूट गया है? ये सुनकर सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। मटका नाथ क्रोधित होकर बोले, तुम सब मूर्ख हो, मेरी शक्तियों को नहीं समझते। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। इतना कहकर वे उल्टे पांव चलने लगे और अपने ही वस्त्रों में उलझकर गिर पड़े। लोगों की हंसी और तेज हो गई। मुल्ला ने चंदूलाल से कहा, दोस्त, अब तो समझ गए होंगे कि असली मूर्ख कौन है। ऐसे मटका नाथों के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद मत करो। चंदूलाल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, तुम सही कहते हो मुल्ला, मैंने बिना सोचे समझे इनके पीछे चलना शुरू कर दिया। अब से मैं अपने दिमाग का उपयोग करूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है, सफलता मेहनत और बुद्धि से मिलती है, न कि किसी उल्टे मटके में बैठने से। चलो, चलकर कुछ काम की बात करें। ओशो ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा, जो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। उन्होंने कहा, इस कथा में मटका नाथ उस मूर्खता का प्रतीक है जो स्वयं को ज्ञान का भंडार समझती है, लेकिन असल में अज्ञान के अंधकार में डूबी होती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई से हमें सिखाते हैं कि अंधविश्वासों से बचकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। चंदूलाल जैसे लोग बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं, और मटका नाथ जैसे लोग अपनी मूर्खता को ज्ञान का आवरण पहनाकर दूसरों को भ्रमित करते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रश्न करें, सत्य को परखें और हंसी खुशी के साथ जीवन जिए। जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। यदि हम हंसते हैं तो हम सीखते हैं, और यदि हम सीखते हैं तो हम बढ़ते हैं। इसलिए हंसते रहो, सीखते रहो और मटका नाथों से सावधान रहो। शिष्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओशो का आभार व्यक्त किया। उस दिन उन्होंने न केवल एक मनोरंजक कथा सुनी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी पाई। तो
याद रखिए, जब भी कोई मटका नाथ मिले जो उल्टे मटके में बैठकर बड़े बड़े दावे करे, तो मुल्ला नसरुद्दीन की तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और जीवन को हंसी और समझदारी से भर दें, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो हमें स्वतंत्र बनाता है, न कि भ्रमित।